नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत में। आप सभी को पता ही है मेरे YouTube चैनल ऑनलाइन पंचायत है और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल ई ग्राम स्वराज पोर्टल जुड़े सारे वीडियोस आप मेरी प्लेलिस्ट या पॉडकास्ट में देख सकते हैं। और दोस्तों अभी जो पेमेंट वाउचर में नया ऑप्शन जुड़ गया है, जैसे हम पेमेंट वाउचर बनाते थे अभी तक सिंपल बनता था, अब उसमें एक नया ऑप्शन जुड़ गया है कि पेमेंट वाउचर बनाते समय आपको बिल भी अपलोड करना होगा। तो बिल किस तरह से अपलोड करना होगा, उसमें क्या एरर आई, उन सबके सॉल्यूशन के साथ आज का ये वीडियो है। तो पूरा वीडियो आप स्टेप बाय स्टेप ध्यान से देखिएगा। तो ठीक है दोस्तों, ई ग्राम स्वराज पोर्टल की वेबसाइट तो आप सभी को पता ही है, egramswaraj.gov.in। तो इस तरह से जो है होम पेज आ जाता है ई ग्राम स्वराज पोर्टल का। बाकी की वीडियोज़ मेरी प्लेलिस्ट और पॉडकास्ट में देख सकते हैं। तो दोस्तों आज जो हम देखने जा रहे हैं, पेमेंट वाउचर में जो नया ऑप्शन जुड़ गया है, ठीक है। अब हमें बिल वाउचर भी अपलोड करने होंगे, उसमें क्या क्या एरर आएंगी वो भी सब बताऊंगा। तो दोस्तों उसके संबंध में हम देखने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखिएगा। हमें लॉगिन करना है। लॉगिन किससे करेंगे? हम मेकर लॉगिन से। ऐसा आप सभी को पता है, हम जो पेमेंट वाउचर बनाते हैं वो मेकर लॉगिन से बनाते हैं, पंचायत महोदय के जो है लॉगिन से बनाते हैं। तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन के पर क्लिक करने के बाद यूज़र नेम पासवर्ड डालना है मेकर लॉगिन के, पंचायत सचिव महोदय के लॉगिन से यूज़र नेम पासवर्ड डालना है मेकर लॉगिन के, कैप्चा कोड लिखना है, लॉगिन पर क्लिक करना है। अच्छा, आपको ये भी पता होगा कि अब हर महीने, प्रत्येक महीने जो है आपको यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना पड़ता है। ऐसे लॉगिन करते हैं तो वो आता है कि आपको यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना होगा, क्योंकि पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है एक एक महीने में। तो हमें फिर से मेकर लॉगिन और चेकर लॉगिन के यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो लॉगिन पर क्लिक करते हैं। लॉगिन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे समक्ष इस तरह से होम पेज आ जाएगा 2023-24 और मेकर लॉगिन का जो है होम पेज हमारे सामने आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, ये 3 डॉटेड लाइन है, यहाँ पर क्लिक करना है। अच्छा, पेमेंट वाउचर जब तक बनाना है तो हमको क्या करना पड़ता है, पीरियड एंड प्रोसीजर्स के अंतर क्लोजिंग ऑफ बुक्स, स्कीम वाइज डे बुक क्लोज कर आज तक की डेट की, आज के एक दिन पहले तक की डेट की सारी डे बुक क्लोज करनी पड़ती है, ठीक है। स्कीम नेम जैसे 14-15 फाइनेंस कमीशन, तो इसमें अभी मैंने 9 तक क्लोज कर चुका हूँ, 10 की जो है क्लोज करना है। इसके बाद तो जैसे आज 11 तारीख है तो हमें डे बुक 2 भी क्लोज कब तक करनी पड़ेगी, 10/11/2023 तक, ठीक है। क्लोज डे बुक पर क्लिक करते हैं। तो हम क्लोज डे बुक पर क्लिक करते हैं तो डे बुक जो है क्लोज्ड हो जाएगी एक दिन पहले तक की। अब ओके पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। जितनी भी स्कीम है सबकी डे बुक क्लोज करना पड़ेगा। इसके बाद हम चलेंगे वाउचर ट्रांजेक्शन। वाउचर ट्रांजेक्शन के अंतर्गत पेमेंट वाउचर, पेमेंट वाउचर में ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं तो अब ये देखिए पेमेंट वाउचर, ऑनलाइन पेमेंट वाउचर जो है, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे क्रिएट पेमेंट वाउचर आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर अपलोड बिल का ऑप्शन आ चुका है, चूज फाइल। अच्छा, अब इसमें कई सारी चीज़ें रहेंगी दोस्तों। आप इसमें इमेज फाइल भी डाल सकते हैं, जो बिल है उसकी इमेज फाइल खींच लें, फोटो रूप में खींच लें और यहाँ पर चूज फाइल करके करते हैं। PDF फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। सबकी कंडीशन ये रहेगी कि साइज़ 2 MB से कम होना चाहिए, ठीक है। 2 MB से ज़्यादा हुआ हमारा साइज़ तो ये नहीं लेगा और एरर दिखा देगा। तो आपको कुछ एरर्स आ सकती हैं, कुछ इस तरह से आ सकती हैं। मैसेज अपलोड आ सकता है कि अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट एरर। अब मैसेज इस तरह से आ सकता है ऑप्शन में, जैसे ही आप करने जाएं, यदि आपने गलत फाइल अपलोड करी, जब आप फ्रीज करेंगे तो मैसेज अपलोड वैलिड डॉक्यूमेंट्स एरर, ठीक है। तो इसलिए साइज़ 2 MB से कम रखें, PDF फॉर्मेट में साफ साफ रखें, PDF फॉर्मेट या इमेज फॉर्मेट में तो एरर नहीं आएगी। तो मैं एक बिल आपको जो है फ्रीज कर बताता हूँ। आपको पता है एक्सपेंडिचर EGS एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी, इसमें हमें क्या करना पड़ता है, जो भी कार्य पर हम खर्च करना चाह रहे हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो एक कार्य मैं सेलेक्ट करता हूँ। एक्सपेंडिचर स्कीम पर जाना है, स्कीम नेम XVFC XV फाइनेंस कमीशन 15 वित्त आयोग, ड्रॉप डाउन सर्च, अकाउंट हेड, जिस आपने अकाउंट हेड में लिया है, जिस ग्रांट में लिया वो ग्रांट यहाँ दिखेगी कार्य की। फिर आप यहाँ सेलेक्ट कर लें, जैसे वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन का तो उसका। फिर माइनर हेड आपको जो करना, मान लीजिए स्टार्म वाटर ड्रेनेज है, नाली निर्माण है तो उसमें है ना। इसी तरह से यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट जो आएगा, जैसे 26 आ गया स्टार्म वाटर ड्रेनेज, XC वो आ गया, अदर एक्सपेंडिचर आ गया वो। अमाउंट इन रुपीज़, जो अमाउंट है वो यहाँ लिख दें। अब ये अमाउंट जो है यहाँ लिख दिया, ऐसे 25,400 है मान लो, तो यही यहाँ भी लिखना है, ठीक है। अवेलेबल बैलेंस जनरल और एक्सपेंडिचर अमाउंट जनरल ये है ना, ऐसे यहाँ भी एक्सपेंडिचर अमाउंट जनरल में लिखना है और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करना है। इसके बाद आप बिल नंबर लिख दें यहाँ पर, ये कंपलसरी नहीं है, लिख देंगे क्योंकि हम बिल अपलोड भी कर रहे हैं। इसके बाद अब हमें चूज़ फाइल करना, अपलोड बिल चूज़ फाइल करना है और जहाँ भी कंप्यूटर में सेव है आपकी इमेज फाइल में, मैं इमेज फाइल अपलोड कर रहा हूँ, आप PDF भी कर सकते हैं, इमेज दोनों 2 MB से कम होना चाहिए।
ये मैंने JPEG में अपलोड कर दिया है। इसका टोटल अमाउंट लिखा रहा है पर्टिकुलर्स। आप दोस्तों अपलोड बिल, हमने बिल अपलोड कर दिया सक्सेसफुली। अब टोटल अमाउंट आ जाएगा। पर्टिकुलर्स आपको यहाँ पर सही से लिखना, किस कार्य पर आप खर्चा कर रहे हैं, पूरा भुगतान। मोड ऑफ पेमेंट PFMS। डिटेल्स आपका अकाउंट आ जाएगा, बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है, ये आपका अकाउंट आ जाएगा और सबमिट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद टू होम पेड, किसको पेड करना चाह रहे हैं यहाँ क्लिक करना है। चेक बॉक्स टू होम पेड, एजेंसी, एम्प्लॉय, रेजिडेंट, तो एजेंसी को करना है तो एजेंसी पर क्लिक। इसका एजेंसी किसको क्लिक करना है, आप यहाँ क्लिक करेंगे और जिस भी एजेंसी को पे करना है आप उसका अकाउंट नंबर देख लें, नाम देख लें और उसको सेलेक्ट कर लें। पेड अमाउंट इंक्लूडिंग टैक्स, पूरा अमाउंट यहाँ पर लिख दें इंक्लूडिंग टैक्स के जरिए। ये एक्सक्लूडिंग टैक्स है, यदि आप टैक्स वाला बिल जो है तो आपको यहाँ पर टैक्स के अलावा जो मुख्य अमाउंट है वो लिखना है। उसके बाद आपको यहाँ पर टैक्स की डिटेल डालना है। और यदि सिंपल बिल है तो आप पूरा अमाउंट यहाँ पर, टोटल अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। तो ये अमाउंट लिख दिया, इसके बाद सीधे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे। ठीक है, अभी हमने पूरी एंट्री कर दी है, बिल भी लगा दिया है। अब हम फ्रीज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, वाउचर नंबर जो है XVFC 2023-24 PL75 है, फ्रीज सक्सेसफुली, मतलब वाउचर जो है सक्सेसफुली फ्रीज हो चुका है। ठीक है, तो इसमें कोई एरर नहीं आएगी यदि आप सही फाइल अपलोड करते हैं। JPEG में आप अपलोड कर दें बढ़िया, 2 MB से कम की जो भी बिल की है फ़ोटो खींचकर, तो आसानी से यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इस तरह से दोस्तों हमने पूरा बिल बनाया। बाकी प्रोसेस आपको पता है सेम वही रहती है। इसके बाद हम डे बुक क्लोज करेंगे आज की, और मास्टर एंट्री से फिर DSC मैनेजमेंट में जाकर साइन EPO करेंगे, जिसमें पहले OTP जाएगा पंचायत जी महोदय के मोबाइल नंबर पर और फिर हमको DSC लगाकर साइन करना है। इसी तरह सरपंच महोदय की भी जब DSC लगाएंगे चेकर लॉगिन से तो उसमें भी OTP जाएगा और फिर हमें FTO पर EPO पर जो है DSC लगाकर साइन करना है। ठीक है, बाकी प्रोसेस वही है। तो ये मेन प्रोसेस जो चेंज हुई वो मैंने आज आपको बता दी। इस तरह से कल ने कोई दिक्कत आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछें। और इसी तरह हर छोटी छोटी जानकारी से अपडेट होने के लिए अच्छा, मैं अब ऑनलाइन भी डेली आने वाला हूं, तो उसमें जो भी मेंबरशिप है जिन्होंने ली है उनके लिए ऑनलाइन आऊँगा, तो वो क्वेश्चंस पूछ सकते हैं ऑनलाइन, जो भी उनको छोटी से बड़ी समस्या जो भी हो उस पर। तो आप सभी को पता है मेरे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन पंचायत है, और आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मेरे प्रत्येक नए वीडियो और प्रत्येक नए अपडेट की जानकारी प्राप्त होती रहे। और आप मेंबरशिप भी ज्वाइन बटन के जरिए ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।